आज हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। क्लास 11th का ये एक नया वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे इनवर्स फंक्शन वगैरह के बारे में। समझते हैं जरा सा क्या होता है। इसका काम 11th के फिजिक्स में भी होता है और साथ ही साथ 12th के फिजिक्स में भी इसका ज़रूरत पड़ता रहता है। देखा जाए, समझना है सिर्फ हम लोग को आज बढ़िया ढंग से। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसे इस तरीके से आप लिखते हो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप 1/2, ठीक है। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 कभी कभी आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल से ही हम लोग समझेंगे। तो साइन को अगर उस तरफ भेजोगे आप तो इस तरीके से भी लिख सकते हो 30 डिग्री इज इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन इनवर्स। इसको उधर भेजोगे तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इस तरीके से आप कर सकते हो। साइन उधर जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ऐसा नहीं लिख सकते आप कि साइन को इसके डिवाइड में कर दिए, ऐसा नहीं आप लिख सकते इसको कभी भी कि इतना है तो 1/sin हो गया। अब हम लोग अगले स्टेप में लिख देते हैं 1/2, ये 1/ इतना है तो इसको हम लोग पावर -1 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ऐसा करोगे तो आप गलत हो जाएगा। ये वाला स्टेप आप नहीं लिख सकते हो। ये साइन इधर कभी भी आकर के डिवाइड में नहीं आता है, ये फन तरीका नहीं हुआ। आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ये उधर गया तो इसको लिखना होगा साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, तो एक बात और समझ में आया कि अगर साइन इनवर्स 1/2 कहीं पर लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स 1/2 इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना है आपको। तो साइन जैसे ही उस तरफ जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कहलाएगा क्या, साइन इनवर्स 1/2। अगर आपसे कोई पूछे कहीं पर लिखा हुआ आपको मिल जाए साइन इनवर्स 1/2 का मान बताइए, तो कितना बोलेंगे हम लोग, 30 डिग्री। कितना बोलेंगे, 30 डिग्री। क्या, जैसे अगर उसी तरीके से आप दिमाग लगाओ, जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ रहे साइन इनवर्स 1/√2 तो तुरंत आपका दिमाग तेजी से दौड़ेगा कि नहीं, अरे साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 कितना हो गया, 45 डिग्री ना, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर ये साइन उधर चला जाएगा, अगर हम लोग चाहेंगे तो 1/√2 इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, ऐसे कर सकते हैं। तो यानी ये बात हमको समझ में आया। अच्छा, और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, मान लिया जाए साइन इनवर्स क्या कहते हैं, कितना है 1, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, हाँ कितना होगा, 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। सेम उसी तरीके से फिर एक और एग्जाम्पल देख लो आप ना, एक और एग्जाम्पल देख लो आप। अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है, मान लिया जाए कॉस में भी उसी तरीके से कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/√2। तो अरे कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1/√2। देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री, लिख सकते हैं ना। क्या और भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। अगर लिखा हुआ है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी देखा ना आप, ये इस तरीके का हेल्प कहाँ पर मिलेगा, ये देखो आप कहाँ पर यूज इसका होता है। ये अधिकतर हम लोग कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं वो देखो। जैसे मान लो हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारे पास जैसे मान लो आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6। मान लीजिए ऐसा कि कभी हम लोग किसी चीज़ को, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते गए और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6। तो अब यहाँ पर फेरा फंस गया कि अब हमको, तो हम लोग को जैसे काम कर रहे थे किसी क्वेश्चन में और फाइंड करना चाहते थे कि एंगल कितना है, एंगल कितना है ये फाइंड करना चाहते थे, कोण कितना है फाइंड करना चाहते थे, पता करना चाहते थे। लेकिन फाइनल रिजल्ट मेरा कहाँ पर आकर रुक गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6, साइन थीटा बराबर 5/6, ठीक है। तो अब आगे कैसे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, आपको जब बुक में देखोगे तो आपको आंसर कैसा मिलेगा देखने को वो समझ लो आप। साइन उधर किया हुआ रहेगा और लिखा रहेगा साइन इनवर्स 5/6, साइन इनवर्स 5/6। तो अगर कभी भी साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6 या फिर 7/6
या फिर क्या 17/75, कहीं कुछ भी बटे कुछ रहे तो आप थीटा को इधर रखते हुए उधर भेज सकते हो साइन को, तो साइन इनवर्स वो कहलाएगा। जैसे आपने अगर मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप एग्जाम्पल निकालते के लिए और आपको एक कहते हैं डाटा आते हैं कि आपने एंगल निकालने के लिए काम कर रहा है, सॉरी आप जो है एंगल निकालने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही एंगल निकालने के लिए काम किया आपने और आपको फाइनल रिजल्ट आ गया tan थीटा इज इक्वल टू मान लिया जाए 17.5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 या फिर क्या कुछ भी ले लेते हैं, 9 है, कुछ भी ले लिए, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू इतना आया। अब आप सोचोगे कि अरे साइन थीटा बराबर इतना, तो हम आंसर इसको लिखे कैसे? आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको एंगल का मान अगर कहीं पर दिखलाना है, थीटा का वैल्यू कहीं पर दिखलाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू 10 उधर भेज दो आप, तो कैसे लिखोगे? tan इनवर्स 17.5 बाय 9, ये लिखने का एक प्रोसेस हुआ, ये लिखने का एक क्या हो गया, तरीका हो गया। तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मदद से क्या किए, एक इस तरीके का चीज़ को लिखने का एक तरीका बताएं, क्या होता है तरीका। अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन, क्या कहते हैं, साइन कॉस टेन या फिर कुछ भी हो, tan इनवर्स 1/√3, तो अगर कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिले तो आप क्या समझोगे कि ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ये क्या कहते हैं, ये कितना लिखा हुआ है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करके बताओ कि वो कितना लिखा हुआ है, उसका मतलब कितना डिग्री हुआ, ठीक है। हम भी तो देखे जरा सा क्या करते नहीं। तो ये मेरे तरफ से होमवर्क हो गया, आपको बताना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको छोटा सा चीज़ जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिए स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। बस इस तरीके से क्या उम्मीद करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखना होता है, क्या लिखने का सही तरीका है। इसको आप इधर भेजोगे तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स करके 1/2 इधर रह जाएगा, 30 डिग्री इधर। साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। ये सब चीज़ आप समझो किस तरीके से अगर आपको आंसर करना होगा। साइन थीटा बराबर इतना, तो थीटा बराबर क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर इतना, तो क्या लिखोगे, थीटा बराबर tan इनवर्स इतना। ये लिखने का तरीका हुआ, ये हम सिखाने का कोशिश किए आज।